बड़े तालाब के मंदिर मस्जिद हटाए जाएंगे। भोपाल में जो आता है वो एक बार बड़ा तालाब जरूर जाना चाहता है। झीलों की नगरी भोपाल और देश दुनिया में भोपाल की सबसे बड़ी पहचान बड़ा तालाब। भोपाल की इसी खूबसूरती और पहचान को नजर लगाने वाले अब सुधर जाएं, क्योंकि बड़ा तालाब के आसपास कब्जा करने वालों पर एनजीटी बहुत सख्त है। इस अतिक्रमण में छोटी मोटी दुकानें और अतिक्रमण तो हैं ही 30-70, साथ ही 2 मस्जिदें भी हैं। इन सब को हटाने का निर्देश है और इस निर्देश के साथ ही शुरू हो गई है क्या? राजनीति। राजधानी भोपाल के बड़े तालाब के आसपास हो रहे अतिक्रमण को लेकर आपको पहले भी खबर दिखा चुका हूं कि कैसे राजधानी के बड़े तालाब के आसपास लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। लोगों ने अवैध घरों से लेकर अवैध कॉलोनी तक बना ली और आसपास कुछ धार्मिक स्थल भी बने। अब एनजीटी ने इन अतिक्रमण को हटाने के लिए सख्त निर्देश दिए। पहले आपको यह बता देता हूं कि एनजीटी ने अपने आदेश में क्या कहा। एनजीटी ने जिला प्रशासन और नगर निगम को आदेश देते हुए कहा है कि बड़ा तालाब का पूरा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाए। एनजीटी ने साफ साफ कहा है कि भदभदा क्षेत्र में बनी दोनों मस्जिदों को हटाया जाए। सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मस्जिद के साथ साथ सभी तरह के अवैध निर्माणों को हटाया जाए। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में भी कोई अवैध निर्माण ना हो और इसके दीर्घकालिक विकास के लिए भी कार्य योजना बनाई जाए ताकि बड़े तालाब की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एनजीटी के सख्त आदेश देने का प्रमुख कारण क्या है जानते हैं? भोपाल के बड़े तालाब के आसपास बढ़ता अतिक्रमण और एनजीटी ने जिन 2 मस्जिदों को हटाने को कहा है उनकी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। पहली तस्वीर में दिख रही मस्जिद भोपाल की दिलकश मस्जिद है और ये मस्जिद बड़ा तालाब के बिल्कुल किनारे पर बनी है और अब इसे ही हटाने के लिए एनजीटी ने आदेश जारी किया है। दूसरी तस्वीर बड़ा तालाब के किनारे बनी दूसरी मस्जिद की है जिसे हटाने के लिए एनजीटी ने कहा। इस मस्जिद को देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल तालाब के किनारे पर है और अगर बरसात में तालाब का पानी बढ़ता होगा तो इस मस्जिद तक पहुंच जाता होगा। एनजीटी ने जिस मंदिर को हटाने के लिए कहा है उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूं आपको। ये मंदिर भी भोपाल में बड़ा तालाब के क्षेत्र में बना हुआ है। जहां ये मंदिर मस्जिद बने हुए हैं वहां से हमारी सहयोगी रंजना ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। राजधानी भोपाल में तालाब के किनारे बनी 2 मस्जिदों को हटाने को लेकर एनजीटी ने सख्त निर्देश जारी किया है। मस्जिद है और मस्जिद के ठीक पीछे जो बड़ा तालाब है जो कि राजधानी भोपाल की लाइफलाइन है और यहाँ पर इस मस्जिद को बनाया गया है। तालाब के 50 मीटर के दायरे में ये मस्जिदें बनाई गई हैं, इसीलिए इनको हटाना होगा। वक्फ बोर्ड का कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति है और ऐसे में इसे हटाया नहीं जा सकता और इसीलिए अब वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट की शरण भी ली है। जिस दिलकश मस्जिद को हटाने के लिए एनजीटी ने कहा है, नगर निगम ने उस मस्जिद को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। लेकिन अब समस्या ये है कि भोपाल का वक्फ बोर्ड इस मस्जिद पर अपना दावा ठोक रहा है और इस मस्जिद को वक्फ संपत्ति बता रहा है। वक्फ तो यहां तक दावा कर रहा है कि उनके पास इस संपत्ति का 1937 से रिकॉर्ड है। बस इसी दावे पर बात अटकी, लेकिन प्रशासन ने इस मस्जिद को हटाने की तैयारी शुरू कर दी। एसडीएम का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। 35 अतिक्रमण है जिनको नोटिस दिया गया है और ये सब सारी कार्रवाई एनजीटी के आदेश के पालन में और दूसरा एफटीएल के उसका उल्लंघन करने के उसमें किया जा रहा है। आपको 50 मीटर के दायरे में ही जो भी आ रहे हैं, कोई भी हो, किसी की गुमटी भी हो, कुछ भी हो, वो सब उसके तहत आएंगे, उस पर कार्रवाई होगी। अब प्रशासन के सख्त रवैये के बाद मस्जिद हटाने का ये मामला और तूल पकड़ रहा है और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये एक तरह का लैंड जिहाद ही है, एनजीटी के आदेश के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अतिक्रमण तो सालों से है, इसलिए सरकार को परिसीमन कराना चाहिए। क्या कह रहे हैं मंत्री और कांग्रेस के नेता, सुनिए। ये सब चीज़ें 100 साल से एनजीटी 50 मीटर की बात करता है, तो 50 मीटर में तो ये बड़े बड़े होटल जो आसपास वहाँ हैं वो सब भी आ रहे हैं, उनको नोटिस क्यों नहीं दिए?
इस तालाब का परिसीमन भी कराएं कि तालाब पहले था कहाँ तक, क्योंकि बस्तियां तो पहले से हैं, ये मस्जिद मंदिर तो पहले से हैं, तो इसका वो कराना चाहिए परिसीमन, और फिर ये कार्रवाई करना चाहिए, और फिर कार्रवाई सबके ऊपर बराबरी से हो, कोई बड़ा हो या छोटा हो। तालाब और यहाँ की वाटर बॉडी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनकी संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी भी है। अब यदि केवल लैंड जिहाद के लिए उसमें अतिक्रमण किया जाएगा, मस्जिद को बढ़ाया जाएगा, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जांच होगी, जांच में यदि कहीं भी किसी भी तरह की गलती मिलेगी तो कार्रवाई की जाएगी, और एनजीटी का जो निर्णय है, उनका जो आदेश है, उसका पालन होगा। सीधे मुद्दे की बात यह है कि चाहे कुछ भी हो, हर हाल में बड़ा तालाब अतिक्रमण मुक्त होना ही चाहिए। भोपाल की पहचान बड़ा तालाब, किसी कीमत पर समझौता नहीं करना चाहिए बड़े तालाब की पहचान पर, बड़े तालाब में हो रहे अतिक्रमण पर।